श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होने वाली है। देखिए दोस्तों के कृष्ण पक्ष की पहली अष्टमी तिथि 1 मई दिन बुधवार को पड़ रही है और दूसरी अष्टमी तिथि 15 और 16 मई को पड़ रही है। यह अष्टमी तिथि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। तीसरी अष्टमी तिथि 31 मई को पड़ रही है। यह अष्टमी तिथि वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। वैशाख के महीने में 3 अष्टमी तिथि पड़ रही है। वैशाख मास की अष्टमी तिथि, प्रदोष, शिवरात्रि और सोमवार का बहुत ही खास महत्व होता है। तो आज की इस वीडियो में आपको 5 बहुत ही खास उपाय बताएंगे। अगर आप इन उपायों को इन 4 तिथियों में करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा शुभ लाभ प्राप्त होंगे। लेकिन दोस्तों इस बात का जानना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि बुधवार के दिन राहुकाल का साया रहेगा। अगर आप राहुकाल में गलती से यह उपाय कर लेते हैं तो आपको पूजा का फल नहीं मिल पाएगा। दोस्तों गुरु जी ने कहा है कि वैशाख मास की अष्टमी तिथि बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार या मंगलवार को पड़ रही हो, यानी किसी भी दिन ये 4 तिथियां पड़ रही हो, तो आप इस दिन इन उपायों को करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की यह वीडियो बहुत ही खास और लाभकारी होने वाली है। तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप इन उपायों को अच्छे से समझ सकें और इन उपायों को करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सके। दोस्तों इन उपायों को गुरु जी की कथा को सुनकर और समझकर ही हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि राहुकाल का समय क्या रहेगा। दोस्तों राहुकाल का समय दोपहर के 12:18 से 1:58 PM तक रहेगा। तो आप सभी को इस समय में कोई भी उपाय नहीं करना है। दोस्तों 1 मई दिन बुधवार को श्रवण नक्षत्र का योग बन रहा है। श्रवण नक्षत्र बहुत ही शुभ होता है। दोस्तों बुधवार के दिन सूर्योदय 5:40 AM पर होगा और सूर्यास्त 6:57 पर होगा। अगर आप इन उपायों को अष्टमी तिथि के दिन किसी भी समय कर लेते हैं तो आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों जानते हैं उन विशेष उपायों को कैसे करना है। तो आप सभी वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप इन उपायों को अच्छे से समझ सकें। दोस्तों पहला जो ये उपाय है, यह उपाय बहुत ही खास और लाभकारी उपाय है। अगर आपके जीवन में धन संपत्ति की बहुत कमी है, आपके घर में आर्थिक तंगी बनी ही रहती है, आपके घर में पैसों की बहुत कमी बनी रहती है, आपके घर में धन नहीं टिकता है, आपके घर में 1 रुपये आते हैं और 1.25 रुपये खर्च हो जाते हैं, आपके घर में रोग बीमारी की समस्याएं बनी रहती हैं, आपके घर परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति आए दिन बीमार हो जाता है, आपके दादा दादी बार बार बीमार होते रहते हैं या आपके भाई और माता पिता बीमार होते रहते हैं, तो इस उपाय को अष्टमी तिथि, प्रदोष, शिवरात्रि या सोमवार को कर सकते हैं। ये 3 तिथियां चाहे किसी भी दिन पड़ रही हो, अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपको बेहद शुभ लाभ प्राप्त होंगे। आपके जीवन के सारे कष्ट, दुख, तकलीफ दूर हो जाएंगे। आपके घर की आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। साथ ही इस उपाय को करने से आपके खर्चों में भी कमी आएगी। आपके घर में धनलक्ष्मी का आगमन होगा। इस उपाय को करने के लिए आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है और आपको लाल अष्टगंध लेना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप किसी शिव मंदिर चले जाएं और फिर अपना फेस उत्तर दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं और फिर अष्टगंध में आपको जल की कुछ बूंदें डाल देना है। उसका गाढ़ा पेस्ट बना लेना है और फिर इसी पेस्ट से अपने दाहिने हाथ की छिंगी की बगल वाली अनामिका उंगली से माता अशोक सुंदरी से लेकर जलाधारी तक 7 बिंदी लगा देना है और फिर उस 1 लोटे जल को शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे ओम नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए समर्पित कर देना है और फिर जो जल जलाधारी से बहकर नीचे गिरता है उस जल को किसी पात्र में एकत्र कर लेना है और फिर महादेव से अपने घर परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करें और फिर उस जल को लेकर घर आ जाए और घर के हर कमरे में इस जल को छिड़क दे। आपको ये जल वॉशरूम में नहीं छिड़कना है, यानी जहाँ पर गंदगी हो वहाँ नहीं डालना है। ऐसा करने से आपके घर की आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी, आपके घर की सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। दोस्तों दूसरा जो ये उपाय है, यह उपाय भी धन संपदा प्राप्ति के लिए बहुत ही लाभकारी उपाय है। अगर आपको कारोबार व्यापार में सफलता नहीं मिलती है
आपके कारोबार व्यापार में बहुत मंदी चल रही है, यानी आपका कारोबार व्यापार नहीं चल रहा है। तो गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय को करने से आपका ठप पड़ा कारोबार व्यापार भी तेजी चलने लगता है, और साथ ही इस उपाय को करने से धन से जुड़ी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। अगर आपके ऊपर बहुत कर्ज हो गया है, आपका कर्ज उतारने का नाम ही नहीं ले रहा है, आपका कर्ज धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, कर्ज की समस्या को लेकर आप बहुत परेशान रहते हैं और आपका पूरा परिवार बहुत परेशान रहता है, आप एक एक रुपए के लिए परेशान रहते हैं, आपके घर में एक एक रुपए की दिक्कत बनी रहती है, तो इस उपाय को इन विशेष तिथियां पर कर लेना है। अगर आप इन विशेष उपायों को वैशाख महीने की इन 3 विशेष तिथियां को कर लेते हैं तो आपकी धन से जुड़ी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी, आपके जीवन में रोज की प्राप्ति होगी, आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, आप कारोबार व्यापार में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। इस उपाय को करने के लिए आपको एक सुंदर सा बेलपत्र लेना है। बेलपत्र कहीं से खंडित ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रहे। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पा रहे हैं तो आप शिवलिंग पर चढ़ाए हुए बेलपत्र को धोकर उन्हें शिव जी को फिर से समर्पित कर सकते हैं। और आपको थोड़ा सा लाल चंदन लेना है और आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप किसी शिव मंदिर चले जाएं और फिर अपना फेस उत्तर की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं और फिर लाल चंदन का पेस्ट बना लें और फिर इसी पेस्ट से बेलपत्र की बीच वाली ओम बना देना है। जब आप ओम बनाएं तो चांद बिंदी जरूर लगाएं और फिर नीचे की पत्तियां में एक पत्ती में रिद्धि के नाम की एक बिंदी रख दें और दूसरी पत्ती में सिद्धि के नाम की एक बिंदी लगा दें और फिर इस बेलपत्र को अपने दाहिने हाथ की हथेली में रख ले। जब आप बेलपत्र हाथ की हथेली में रखें तो बेलपत्र का खुरदुरा हिस्सा आपकी हथेली की तरह को और फिर अपनी कामना कहते हुए इस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी को समर्पित कर दें। बेलपत्र इस तरह से समर्पित करें कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर हो और फिर उस एक लोटे जल से माता अशोक सुंदरी को थोड़ा सा जल अर्पित करें और फिर पूरे जल को शिवलिंग के ऊपर ऋण मुक्तेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित कर देना है और फिर आपकी जो भी समस्या है वो महादेव से कह देना है। दोस्तों, तीसरा जो ये उपाय है, यह उपाय बहुत ही खास उपाय है। अगर आपको चमड़ी से जुड़ी कोई भी रोज बीमारी है या आपको काया रोग हो गया है, आपकी चमड़ी सफ़ेद पड़ने लगी है, या आपको पेट से जुड़ी कोई भी समस्या है, या आपके उदर से जुड़ी कैसी भी कोई समस्या हो, आपके पेट में दर्द बना ही रहता है, आपके पेट में बदहजमी बनी रहती है, आपके पेट में गैस बनती हो, आपका पेट फूल जाता है, या आपका लवर सही से काम नहीं करता है, आपके लीवर में सूजन रहती है या किडनी में सूजन रहती है जिसके कारण आपका खाना नहीं पचता है, या डायलिसिस की समस्या है, तो इस उपाय को करने से पेट से जुड़ी कैसी भी कोई समस्या हो, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। साथ ही इस उपाय को करने से अगर आपके चेहरे में काले धब्बे हो गए या आपके आंखों के नीचे काले घेरे हो गए हैं, चेहरा बहुत खराब लगता है, तो इस उपाय को 5 बुधवार कर लेना है और चमड़ी से जुड़ी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। इस उपाय को करने के लिए आपको एक दूर्वा घास लेना है। इस बात का विशेष ध्यान रहे कि अगर आप यह उपाय पेट की समस्याओं को दूर करने के लिए कर रहे हैं तो आपको 5 गांठ वाली दूर्वा लेना है, और अगर आप यह उपाय त्वचा से जुड़ी रोग बीमारी को दूर करने के लिए कर रहे हैं तो आपको लंबी 11 गांठ वाली दूर्वा घास देना है, और आपको एक तांबे का लोटा लेना है और अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है, और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप किसी से मंदिर चले जाएं और अपना फेस उत्तर की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं और फिर इस दूर्वा घास को माता अशोक सुंदरी को इस तरह से समर्पित करें कि जिस तरफ दूर्वा की जड़ होती है वह जलाधारी की ओर हो, और फिर उस एक लोटे जल को शिवलिंग के ऊपर अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित कर दें, और फिर आपकी जो भी समस्या है वह महादेव से कह देनी है, और फिर इस दूर्वा घास को लेकर घर आ जाना है। और जिस भी व्यक्ति को पेट से जुड़ी कोई भी समस्या है, इस दूर्वा घास को अच्छे से चबाकर खा लेना है, और जिस व्यक्ति को त्वचा से जुड़ी कोई समस्या है तो इस दूर्वा घास को किसी सिलबट्टे में पीस लें और फिर थोड़े से कच्चे दूध में मिला लें, और फिर इसका लेपन चेहरे पर करें जहां पर आपके दाग धब्बे हैं या चमड़ी सफ़ेद पड़ने लगी है, और उसे 30 मिनट तक चेहरे पर लगा रहने दें, और फिर इसे स्वच्छ पानी से धो लेना है। ऐसा 5 बुधवार करने से आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी, वो चाहे वह पेट से जुड़ी समस्या हो या आपकी चमड़ी से जुड़ी कोई भी समस्या हो, वो सभी दूर हो जाएगी है।
दोस्तों दूसरा जो ये उपाय है, यह उपाय बहुत ही खास और लाभकारी उपाय है। अगर आपके जीवन में धन संपदा की बहुत कमी है, या आपके घर परिवार में सुख शांति नहीं रहती है, या जिन माता और बहनों को घर में सुख शांति नहीं रहती है, घर में बहुत दुख मिलता है, उनके पति नया व्यापार शुरू करते हैं या कोई काम करते हैं तो उस काम में उनको सफलता नहीं मिलती है, या किसी भी महिला को मायके में भी दुख तकलीफ मिलते हैं और ससुराल में भी बहुत ज्यादा कष्ट बने रहते हैं, तो ये उपाय कर लेने से उसके जीवन से सारे कांटे निकल जाएंगे। यह उपाय बहुत ही खास उपाय है। अगर किसी भी व्यक्ति को किसी काम को करने में सफलता नहीं मिलती है, रोजगार नहीं मिलता है, घर में बहुत आर्थिक तंगी बनी रहती है, कोई भी नया व्यापार शुरू करता है या काम शुरू करता है तो वह काम पूर्ण नहीं होता है, उसमें घाटा हो जाता है, यानी धीरे धीरे करके आपका कारोबार ठप हो जाता है, तो इस उपाय को करने से आप जो भी काम शुरू करेंगे उस काम में आपको उन्नति देखने को मिलेगी। आप अपने जीवन में ऊंचाइयों की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। आपको जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। इस उपाय को करने के लिए आपको बेलपत्र वृक्ष के 7 कांटे लेना है। दोस्तों बेलपत्र वृक्ष पर कांटे होते हैं, उन कटों को लेकर आपको घर आना है और उस डांडी में सिर्फ 7 कटे लगे हो, इस तरह की आपको एक डंडी तोड़ लेना है, और ना ही एक ज्यादा हो और ना ही एक कम हो। और फिर आपको एक तांबे का लोटा लेना है, उस तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है, और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप शिव मंदिर चले जाएं, और फिर शिवलिंग के ऊपर जो आपने बेलपत्र के 7 कांटे लेकर आए हैं, आपके जीवन में जो भी संकट, कष्ट, दुख, तकलीफ है, वह कहते हुए अर्पित कर दें, और फिर उस एक लोटे जल को शिवलिंग के ऊपर कुंद्रकेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित कर दें। ऐसा करने से आप उन्नति की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। आपको कभी पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों तीसरा जो ये उपाय है, यह उपाय लोटे जल और 7 बेलपत्र का मनोवांछित फल प्राप्ति वाला बहुत ही खास उपाय है। अगर आप इस उपाय को वैशाख मास की इन 3 तिथियों में कर लेते हैं तो आपकी मनोकामना कैसी भी हो 1 महीने के भीतर बाबा पूर्ण कर देंगे। अगर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है, जो मनोकामना आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपने बहुत उपाय भी कर लिया है, आपने सब कुछ करके देख लिया है, फिर भी आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई है, तो इस उपाय को वैशाख महीने में इन 3 तिथियों पर कर लेना है। आपकी वह मनोकामना 1 महीने के भीतर ही पूर्ण हो जाएगी। इस उपाय को प्रदोष के दिन, शिवरात्रि के दिन, अष्टमी तिथि के दिन आपको करना है। ये तीनों तिथियां चाहे सोमवार को पड़े या मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, यानी किसी भी दिन ये 3 विशेष स्थितियां पड़ जाए तो यह उपाय आपको इन 3 तिथियों में कर लेना है। आपकी कैसी भी मनोकामना हो, आपकी वह मनोकामना धन संपदा के लिए हो सकती है, आपकी वह मनोकामना यश कीर्ति सौभाग्य प्राप्ति के लिए हो सकती है, आपकी वह मनोकामना जीवन में तरक्की प्राप्त करने के लिए हो सकती है, आपकी वह मनोकामना अपने घर परिवार को खुशहाल बनाने के लिए हो सकती है। तो इस उपाय को आप इन 3 तिथियों में जरूर कर लेना है। दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको 7 लोटा जल लेना है। जल आपको अपने घर से ही लेना है। अगर आप 7 लोटा जल लेकर नहीं जा सकते हैं तो आप एक बाल्टी में जल भर ले और एक तांबे का लोटा ले ले, और आपको 7 सुंदर से बेलपत्र लेने हैं। बेलपत्र कहीं से खंडित ना हो और कटे फटे भी ना हो। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पा रहे हैं तो आप शिवलिंग पर चढ़ाए हुए बेलपत्र को धोकर उन्हें शिव जी को फिर से समर्पित कर सकते हैं, और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप शिव मंदिर चले जाएं, और फिर अपना फेस उत्तर की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं, और फिर एक बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर हो, और फिर एक लोटा जल ओम नमः शिवाय मंत्र बोलकर समर्पित कर दें, और फिर 5 मिनट तक बैठकर महादेव से प्रार्थना करें, और फिर इसके बाद एक बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर इसी तरह से समर्पित कर देना है, और एक लोटा जल ओम नमः शिवाय मंत्र बोलकर समर्पित कर देना है, और फिर 5 मिनट बैठकर महादेव से अपनी कामना कहें। इसी प्रकार आपको 7 बार बेलपत्र समर्पित करना है, और 7 बार आपको उस लोटे से जल अर्पित करना है। फिर जो भी आपकी मनोकामना है वह कह देनी है, और फिर घर चले आना है। आपकी वह मनोकामना महादेव 1 महीने के भीतर ही पूर्ण कर देंगे। दोस्तों ये 3 उपाय वैशाख के महीने में किए जाने वाले बहुत ही खास उपाय है। अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, लेकिन आपको गलती नहीं करना है। इस बात का विशेष ध्यान रहे, क्योंकि आपकी छोटी से छोटी गलती से आपको उपाय करने का पूर्ण फल नहीं प्राप्त हो पाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।